तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए एनसीसी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों बहनों तक और इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने से आप लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धारणा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। ठीक है मित्रों। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक नेता कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेता कितने प्रकार के होते हैं? यानी इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नेता जो होते हैं, लीडर, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें उत्तर है, जन्मजात नेता। 3 प्रकार के होते हैं नेता। पहला जन्मजात नेता, दूसरा है प्रशिक्षित नेता और तीसरा है अंगीकृत नेता। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, कर्तव्य की क्या परिभाषा है? तो कर्तव्य को इसका उत्तर हो जाएगा, कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्वों और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ठ जनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारे, अगला प्रश्न बोल रहा है, एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं? तो एक अच्छे नागरिक के मुख्यतः कर्तव्य निम्नलिखित है। तो पहला है देश के प्रति निष्ठावान होना व सभी नियमों का पालन करना। दूसरा है देशभक्त होना और देश की स्वतंत्रता कायम रखना, यानी अपने देश के प्रति प्यार का भावना हो उसका, एवं स्वतंत्रता जो है उसको कायम रखना इत्यादि। तीसरा है निस्वार्थ सेवा का भाव रखना, यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मुनाफे के अपने देश के लिए काम करे। यही एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य होते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला उत्तर है 5वां, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना। ये भी सही बात है, क्योंकि सरकारी संपत्ति जो है उसकी अगर हम लोग देखभाल करेंगे तो हम लोगों के लिए भी एक प्रकार से अच्छा ही रहेगा। आप लोग स्टेशन वगैरह पर जाते होंगे तो देखते होंगे कि ऐसा ही पान खाकर लोग थूक दे रहे हैं, वहाँ पर गंदगी है बहुत सारे। तो वो क्या है, वो हम ही लोग करते हैं। अगर इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान दें तो
कितना अच्छा लगेगा, साफ सफाई रहेगा हर जगह इत्यादि, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। उसी प्रकार छठा आंसर है चरित्र उच्च रखना, यानी कि चरित्र को हमेशा उच्च की ओर रखना। सातवां कह रहा है अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना। यह भी बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है इस टॉपिक में। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आपदा क्या है, प्रश्न में पूछा जा रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि आपदा क्या है तो आप क्या उत्तर देंगे? इसका सही और सटीक उत्तर होगा आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से है जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देता है और जिससे जिससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते। बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि इसी प्रकार की आपदाएं हैं। सही बात है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाएं प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला वायु संबंधित, दूसरा जल संबंधित और तीसरा भूमि संबंधित। तो देख लेते हैं वायु संबंधित में क्या है। इसमें आ गया तूफान, चक्रवात यानी भवंडर जिसको बोलते हैं, बवंडर इत्यादि इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब जल संबंधित देख लेते हैं। जल संबंधित में आ गया आपका बाढ़, अकाल, बादल फटना, भारी बारिश, सुनामी आदि। भूमि संबंधित में भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी फटना आदि। ज्वालामुखी जब फटती है तो बहुत उसके पास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है मानव रचित आपदाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर दिया है विभिन्न प्रकार की मानव रचित आपदाएं निम्नलिखित है, यानी बहुत सारी हैं। इसमें पहला दिया है आंसर यातायात दुर्घटनाएं। उसमें सड़क, रेल, वायुयान, जलयान व भवन दुर्घटना आदि आते हैं। दूसरा है औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे गैस रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़ आदि। तीसरा दिया है आग लगना, भवनों, उद्योगों, झुग्गी बस्तियों, कोयला खानों व तेल के कुओं आदि में आग लगना, बहुत भयानक घटना है। चौथा दिया है वनों की आग। अब आप लोग कमेंट में बतलाएं कि वन में आग कैसे लगते हैं, कमेंट में लिखें। और मैं ये भी बतला दूं कि वन में आग जब बहुत तेज़ी से आंधी तूफान चलती है तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि गिर जाते हैं और गिरते हैं तो एक दूसरे पेड़ से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद जो वही नीचे गिरते हैं तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और वही घर्षण के वजह से कुछ चिंगारियाँ उत्पन्न होती है और फिर धीरे धीरे वही चिंगारी आग का रूप ले लेता है और पूरे धीरे धीरे पूरे पेड़ में, पूरे जंगल में वो आग फैल जाती है। यही हुआ वनों की आग। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। वनों में अधिकतर आग मानवीय कारणों से ही लगता है
और व्यापक हानि करती है। वो तो प्राकृतिक मैंने बतलाया था, जो आप लोगों को बतलाया था वो प्राकृतिक है। मानव के कारण यानी मनुष्यों के कारण भी उसमें आग लग जाता है। 5वां दिया है संदूषण विभासकता। भोजन, जल, अवैध शराब का संदूषण तथा मांसाहारियां आदि। 6ठा है आतंकवादी गतिविधियां, बस विस्फोट और सामूहिक हत्याएं। सही बात है। 7वां पारिस्थितिकी संबंधी, तो इसमें आ जाएगा प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि, मृदा क्षरण, जैव विविधता का ह्रास, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, विषैला कचरा और परमाणु दुर्घटनाएं। 8वां है युद्ध संबंधित, तो इसमें आ जाएगा पारंपरिक, रासायनिक एवं परमाणु युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज सेवा के विभिन्न प्रकारों को बतलाएं। तो समाज सेवा के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा का प्रसार। दूसरा है परिवार कल्याण, चिकित्सा सहायता, परिवार योजना एवं पोषण। तीसरा है जल व रसोई के ईंधन, सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था। चौथा है वृद्धावस्था सहायता के उपाय। 5वां है रोजगार में सहायता करना। और 6ठा है सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना। 7वां है आवास एवं पुनर्वास की व्यवस्था। 8वां दिया है मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसमें अगला प्रश्न बोला जा रहा है, आरक्षण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या हैं? तो इसमें पहला दिया है शिक्षण संस्थाओं एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक विविधता होना चाहिए। इससे समाज की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। सही बात है। दूसरा दिया हुआ है, इसके लिए समाज के वंचित वर्गों के लोगों को प्रवेश आदि में कुछ छूट प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है सामान्य वर्ग के लोगों को पेश आ रही कठिनाइयों का मुख्य कारण आरक्षण नहीं बल्कि शिक्षण संस्थाओं में सीटों की कमी तथा देश में रोजगार के अवसरों की कमी है। अगला है आरक्षण नीति के विरुद्ध दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या हैं? तो इसमें है आरक्षण जाति के आधार पर नहीं है बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। दूसरा है आरक्षण राजनीतिक हितों को साधने के लिए दिया जा रहा है। तीसरा है जाति पर आधारित आरक्षण नस्लीय भेदभाव का एक रूप है और समानता के अधिकार का भी हनन करता है। चौथा है जाति पर आधारित आरक्षण से प्रतिभाओं को निरुत्साहित किया जा रहा है। 5वां है आरक्षण नीति द्वारा जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी प्रकार अगला है हम लोगों का परिवार योजना क्या है, परिवार नियोजन क्या है। सॉरी, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे। तो प्रश्न है परिवार नियोजन क्या है। तो उसका उत्तर दिया हुआ है परिवार नियोजन व्यक्तिगत अथवा
संयुक्त रूप से अपने इच्छित परिवार का आकार और बच्चों के जन्म का समय आदि निर्धारित करने हेतु एक स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय है। जिम्मेदारी का पूर्ण निर्णय है। परिवार नियोजन के अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या हैं? तो उत्तर हुआ पहला पुरुष नसबंदी, दूसरा है महिला नसबंदी, तीसरा है निरोध और चौथा है गर्भ निरोधक गोलियां। अगला प्रश्न है हमारे सामने, HIV क्या है? HIV क्या है? HIV बीमारी है, इसके बारे में जानते हैं। HIV अर्थात इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक खतरनाक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक है। 34वां प्रश्न है 34, समाज के प्रति कैंडिडेट्स की क्या भूमिका है? यानी छात्र की क्या भूमिका है? तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा, जिस सामुदायिक में आप रहते हैं और उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना। दूसरा है राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना। तीसरा है सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा और अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मदद करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विज्ञान क्या है? तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए मित्रों, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।